पुरानी दिल्ली के पास एक ऐसा वीरान कब्रिस्तान है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है। लोग कहते हैं कि वहां फेफड़ा चोर का साया घूमता है। रात का सन्नाटा और खौफनाक आहट। एक बार आर्यन नाम का एक लड़का अपनी महिंद्रा थार लेकर शॉर्टकट के चक्कर में उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर निकल गया। अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी सड़न है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के हांफने की आवाज आई। सांसा नहीं आ रही। वो खौफनाक मंजर आर्यन ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक लंबा सफेद साया खड़ा था, जिसके सीने के बीचों बीच एक गहरा छेद था। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, लेकिन अंदर फेफड़े गायब थे। वो रूह चीखते हुए चिल्लाई, मुझे सांस लेनी है, मुझे जिंदा फेफड़े चाहिए। आर्यन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उस रूह ने अपना लंबा बर्फीला हाथ बढ़ाया और हवा में ही आर्यन का गला दबोच लिया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई अदृश्य दबाव बढ़ रहा है। वो भूत चिल्लाया, तुम्हारे फेफड़े अब मेरे होंगे। एक भयानक अंत। जैसे ही उस साये ने अपनी उंगलियां आर्यन के सीने में गड़ाने की कोशिश की, तभी दूर मंदिर की घंटी बजी और सुबह की पहली अजान की आवाज गूंज उठी। रोशनी की पहली किरण पड़ते ही वह साया धुएं में बदल गया। लेकिन जाते जाते आर्यन के सीने पर 5 नीली उंगलियों के निशान छोड़ गया। कहते हैं, आज भी उस कब्रिस्तान के पास जाने वालों को अपनी छाती में भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से उनके फेफड़े खींच रहा हो। कहानी के लिए कुछ डरावने सुझाव। साउंड इफेक्ट्स। वीडियो के लिए इसमें पीछे से भारी सांस लेने की आवाज और हड्डियों के चटकने की आवाज डालें। ट्विस्ट। आप दिखा सकते हैं कि वह भूत असल में एक ऐसे आदमी का है जिसकी मौत दम घुटने से हुई थी। क्या आपको इस कहानी का दूसरा भाग चाहिए या फिर इसमें कुछ और